अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज ने घुस के मारा है। 3 सूबों में अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं और टीटीपी के ठिकानों को तबाह किया है। वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कह रहे थे ना, हम आपको घुस के मारेंगे, वो अफ़गानिस्तान में टीटीपी के साथ तो शुरू हो गया है। तो अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो उनका मुल्ला हिबतुल्लाह का भी कोई अंजाम इस तरह का होगा अगर वो इसी पॉलिसी को जारी रखते हैं और पाकिस्तान के साथ ताउन से इनकार करते हैं। पता है, आप हमें अपने शोज़ में बताते रहे आईबी ने पकड़े हैं, और इस्लामाबाद में जो वो थे, वो मुझे बाद में पता लगा कि वो एनडीयू को निशाना बनाना चाहते थे। अच्छा, हाँ, उनका हदफ एनडीयू था जो नाकाम बनाया गया है। असल में वो मोदी साहब जो इलेक्शन लड़ते हैं वो हमेशा फाल्स फ्लैग पे लड़ते हैं या फ़िरका वारियत पे लड़ते हैं। तो इस दफ़ा फ़िरका वारियत के बजाय उन्होंने मेरे ख्याल एक और फाल्स फ्लैग का मंसूबा बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 तो मोदी साहब अभी तक इस पोजीशन में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, हमारी हौसला अफजाई करें, हमारी मदद करें। ये हमारा वीलॉग थोड़ा सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। ये हमारा वीलॉग रिलेटेड है इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से। इसमें हम पाकिस्तान की सियासत पर कम बात करते हैं, और मेरे साथ मौजूद होते हैं डॉक्टर आसिफ। इसमें आपको पता है, हम दोनों मिलकर आपके साथ इन बैनुल अक़वामी ख़बरों पर भी और सिक्योरिटी मामलात पर बात करते हैं। आज जो, इससे पहले कि मैं डॉक्टर आसिफ साहब के पास जाऊं, आप उन्हें स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सबसे पहले, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान की फ़ौज ने घुस के मारा है। 3 सूबों में अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान ने ड्रोन हमले किए हैं और टीटीपी के ठिकानों को तबाह किया है। वो जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब कह रहे थे ना, हम आपको घुस के मारेंगे, वो अफ़गानिस्तान में टीटीपी के साथ तो शुरू हो गया है। लेकिन अब कहते हैं कि जो पहला हमला है वो खोस्ट में किया गया है, और वो सुपेरा ज़िला के सूरख गांव में पाकिस्तानी ड्रोन मारे हैं उन्होंने। और वहाँ गुल बहादुर और जो तालिबान हैं उनका ये अड्डा थे यहाँ पे, जहाँ पे मारा गया है, और यहाँ पे भी जानी नुकसान है। फिर नंगरहार के ज़िला शनवार के गांव व्याला में शाह सवार नामी शख्स के घर पर हमला हुआ है। ये भी टीटीपी का अड्डा था, उसके घर पे जो वो लोग ठहरे हुए थे। और फिर सुबह कुनड़ में 3 अजला में मरवाड़, सरकानू और दंगाम में मुतअद्दिद धमाकों की भी इत्तला है, जिनकी तमाम सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं। और ये इलाका टीटीपी के लिए बड़ा महफूज ठिकाने समझे जाते थे, और वो कुनड़ में बड़ा आराम से पाकिस्तान से उधर चले जाते थे। तो अब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर कल रात घुस के मारा है, ड्रोन हमले किए हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने इस पर अब एहतजाज किया है और कहा है कि इसकी हम बदला लेंगे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि हम टीटीपी को अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर मारने लगे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, आप इस खबर की तस्दीक करते हैं? इस खबर की तस्दीक तो अफ़गानिस्तान ने खुद कर दी है और उन्होंने मज़म्मती बयान भी जारी किया है और वो जवाबी कार्रवाई की धमकी भी दे रहे हैं, और कुरम एजेंसी में कोई हल्की फुल्की झड़प भी हो चुकी है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जी। दरमियान। तो लेकिन डॉक्टर साहब, टेक्निकल बात यह है कि अफ़गानिस्तान के पास ना हमारे ड्रोन गिराने की कैपेसिटी है, ना उनके पास कोई रडार सिस्टम है, ना वो हमारे जंगी जहाज़ों को रोक सकते हैं, ना वो हमारे ड्रोन्स को रोक सकते हैं। तो इस हवाले से अफ़गानिस्तान की कैपेसिटी बिल्कुल, मिलिट्री कैपेसिटी ज़ीरो है। हमारे ड्रोन्स भी वहाँ जाएँ तो वो आज़ादाना अपने ठिकानों पर पहुँच सकते हैं, और हमारी जो एयर स्ट्राइक है वो तो बिल्कुल वो नहीं रोक सकते। तो वो खौफ कोई नहीं है अफ़गानिस्तान के ऊपर ड्रोन मारने का या फ़ज़ाई हमला करने का? नहीं, अब खौफ तो है या नहीं है, लेकिन इनकी एक रिजिड पॉलिसी है जिसकी वजह से मुल्ला उमर इक़्तिदार से हाथ धो बैठे थे। तालिबान को अमरीकियों ने आके फिर ऐसा मारा था कि फिर वो कई साल तक पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे रहे। तो अब जो मुझे नज़र आ रहा है वो उनका मुल्ला हिबतुल्लाह का भी कोई अंजाम इस तरह का होगा अगर वो इसी पॉलिसी को जारी रखते हैं और पाकिस्तान के साथ ताउन से इनकार करते हैं। यहाँ एक और जो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, जब ये हमले हो रहे थे तो उस वक्त पाकिस्तान के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान सादिक खान काबुल में मौजूद थे। ठीक है। ठीक है जी। वो उस वक्त भी उनको ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आप हमारे साथ तावन करें, आप हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क ना बने, और वो हमारे लिए सिक्योरिटी रिस्क बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये मुल्ला उमर वाली पॉलिसी है। वो जिस तरह अलकायदा को छोड़ने को तैयार नहीं थे, वो अब टीटीपी को छोड़ने को तैयार नहीं है। नहीं, मैं आपसे मुत्तफ़िक नहीं हूँ। जी।
सादिक खान काबुल में थे, अभी चाइना के वजीर खारजा और इसहाक डार जो हैं वो काबुल गए हैं। मेरे ख्याल में अब अफ़गान तालिबान ने कहा आप खुद ही मार दें, हम इनको खिलाफ कुछ नहीं करना चाहते, बड़ा रिएक्शन होगा। लेकिन अफ़गान तालिबान के लिए बड़ा आसान है, वो कहेंगे जी आपको पाकिस्तान ने ड्रोन मारे हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो ड्रोन गिराने की कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास नहीं है। अगर पाकिस्तान उनके ऊपर बमबारी करता है या ड्रोन मारता है तो अफ़गान तालिबान एक मजम्मती बयान जारी करके बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, बजाय इसके कि वो खुद एक्शन करें। नहीं, वो पाकिस्तान को कहेंगे आप एक्शन कर लें, हमारी इज्जत ज़्यादा बच जाती है। नहीं, अगर वो इस तरह की रजामंदी देते हैं और उसमें जवाबी कुछ भी नहीं करते तो अफगान तालिबान के अंदर एक बहुत बड़ी रिफ्ट मतलब आएगी। जवाबी क्या कर सकते हैं अफगानिस्तान, ये कुरम एजेंसी पे छेड़छाड़ कर सकते हैं, कर लें। हाँ, पाकिस्तान को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले तुरखम पे भी लड़ाई रही है, चमन पे भी रही है, बॉर्डर बंद भी रहा है कई महीने हमारे लिए। पाकिस्तान की कार्रवाइयों में अगर शिद्दत आती है तो फिर उन्हें सफारती तौर पे भी सख्त रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर ये होता है, अफगानिस्तान में तालिबान को अपना इक़्तिदार मजबूत करने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना मतलब है। सफारती पाकिस्तान ने कौन सा तालिबान हुकूमत को तस्लीम किया हुआ है कि वो अपना सफीर वापस बुला उनके लेंगे? बहुत से जंगजू जो हैं वो दाइश में जा चुके हैं। उनमें मजीद अगर टूट फूट होती है, और अभी जो पिछले दिनों 60 लाशें गई थी वापस अफगानिस्तान, वो सारे अफगान तालिबान थे। नहीं नहीं तो थे। अफगान तालिबान के अंदर एक टूट फूट का खदशा मौजूद है। अगर वो असल में वो उनकी दोहरी मुश्किल है। एक तो वो नज़रियाती तौर पर टीटीपी के साथ अलाइन है, और दूसरा वो पाकिस्तान के साथ भी तावन करना चाहते हैं। तो अब वो किस तरह कर सकते हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहते हैं और ख़ुद टीटीपी को नहीं मारना चाहते। मैं ये बात आप ये देखें ना कि हमारा ख़ुसूसी नुमाइंदा काबुल में है, हमने उनके वो कन्नड़ में 3 जगह, हाँ, खोस्ट में और एक और जगह पक्तिया में, पक्तिका, टोटल हमने को 6 ड्रोन हमले किए। जी, आप मेरी बात समझें जी। मैं ये समझता हूँ कि टीटीपी को अफ़गानिस्तान में घुसकर मारने पे का एक फ़ैसला तो पाकिस्तान की फ़ौज का पहले से था। आपको याद है इससे पहले भी हमने एक दफ़ा वहाँ पर अफ़गानिस्तान में टीटीपी के एक वहाँ पे उससे पहले जो कार्रवाई हुई थी वो सिर्फ ड्रोन्स नहीं थे, वहाँ पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने कार्रवाई की थी। एयरफोर्स ने कार्रवाई की थी जी। अब मैं समझता हूँ कि एक अंडरस्टैंडिंग भी होगी अफ़गान तालिबान के साथ कि अगर पाकिस्तान आज खुद कुछ करता है तो हम मज़म्मती बयान या पोस्चर अपना ख़िलाफ़ रखेंगे, और अगर आप वो करना चाहते हैं तो चाइनीज़ ने भी कहा होगा, सब ने कहा होगा कि फिर आप इनको रोकें ना, करने दें। और पाकिस्तान मैं समझता हूँ एक इंटरनेशनल गो हेड होगा पाकिस्तान के पास ये काम करने के लिए, बगैर इंटरनेशनल गो हेड के नहीं हो सकता। इंटरनेशनल गो हेड तो मौजूद है, वो ट्रंप की पॉलिसी अफगानिस्तान की और तालिबान के हवाले से वो मौजूद है। चाइना की पॉलिसी मौजूद है। चाइना में एक नरम रवैया पाया जाता है, वो कहते हैं नहीं आप मुज़ाकरात के ज़रिए इसको हल करें। लेकिन अमरीकी जो हैं वो पाकिस्तान को ख़ित्ते में दहशतगर्दी के हवाले से वो पाकिस्तान की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, और वो पाकिस्तान को इसकी अच्छा, मैं हैरान हूँ इंडिया ने कोई बयान नहीं दिया। देखें इंडिया तो अगर पाकिस्तान ने ड्रोन मारे हैं तो इंडिया को तो फ़ौरन अफ़गानिस्तान से ज़ाहिर यकजहती कर लेना चाहिए था, और वो कहते जी अफ़गानिस्तान के बड़ा हदूद की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है, ख़ुद मुख्तारी की ख़िलाफ़ वर्जी हुई है। इंडिया बिल्कुल खामोश रहा है इस पर, वरना इंडिया पहले जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ने किया था तो इंडिया की स्टेटमेंट आई थी। मुल्ला मुत्तकी का जो 2 दिन पहले दौरा मनसूख होने की खुद ही अफ़गान तालिबान ने खबर दी थी, उनके तर्जमान ने। तो उससे आप ये देखें कि वो वहाँ पे उनके मामलात पहले जैसे शायद नहीं रहे, और अफ़गान तालिबान जो है वो 3 तरफ से जो है वो उनको नाकामी का सामना है। इंडिया के साथ उनके जो गर्म जोश होते रवाबत थे वो उनमें नरमी आई है। फिर अब एक और ख़बर आ रही है कि हेलमंद सूबे में जो उनके पानी पे तनाज़ा है ईरान के साथ, ईरान ने वहाँ उनको प्रेशराइज़ करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि हमारा वहाँ इलाके बंजर हो रहे हैं और आप हमारा पानी का डिस्प्यूट हल करें। तो जो ईरान के साथ वो उनके ताल्लुकात थे और वो समझते थे कि हम ईरान और इंडिया के साथ मिल जाएंगे और पाकिस्तान को हम अपनी मर्ज़ी के साथ चलाएंगे, तो उनकी वो पॉलिसी नाकाम हो रही है। नहीं, पर ईरान और इंडिया भी तो ब्रेक हो गए हैं। हाँ, एक दौर में ईरान और इंडिया का अलायंस था, आपको पता है चाबहार भी अब जो है वो चाइना और पाकिस्तान के पास सिस्टर पोर्ट के तौर पे आ गया है, और वहाँ से चाबहार से भी इंडिया को निकाला गया है। मेरे ख्याल में ईरान अफ़गानिस्तान पर पहली दफ़ा ईरान और पाकिस्तान की पॉलिसी एक हो गई है। बिल्कुल एक होगी, वरना इससे पहले पाकिस्तान और ईरान का वाज़ेह तनाज़ा जो था वो अफ़गानिस्तान के हवाले से था। जी।
ये हमारी अफगान पॉलिसी और ईरान की अफगान पॉलिसी में हमेशा तजाद रहा है हाँ और लड़ाई रही है। वो हमारी पहली दफ़ा है मुझे लगता है कि पाकिस्तान की और ईरान की अफगान पॉलिसी एक हो गई है। एक होगी। तो क्या पिछले दिनों जो ईरानियन आर्मी चीफ ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को परसों फ़ोन किया था, वो अफगानिस्तान के रिलेटेड नहीं था? अगर पाकिस्तान ने जब भी ड्रोन हमले करने का फैसला किया है तो उसने खित्ते के दूसरे जो अफगानिस्तान के हमसाया ममालिक हैं उनको एतमाद में लिया होगा। जब भी सिक्योरिटी चीफ्स आपस में बात करते हैं तो कम से कम अपने इलाकाई तनाजुर में तो सिक्योरिटी को पूरी को डिस्कस करते हैं। वो उन्होंने अपने बॉर्डर के साथ साथ उन्होंने अफगानिस्तान को ज़रूर डिस्कस किया होगा और उसमें कोई ना कोई इत्तेफाक राय भी पाया गया होगा। इत्तेफाक राय यही है, कुटे हल्के कुटते हैं। इत्तेफाक राय यही है कि ये मौलवी ना आपके काबू आ रहे हैं ना हमारे काबू आ रहे हैं, हाँ तो इन मौलवियों को रल के मारते हैं। हाँ अच्छा ये बताएं, अब जब टीटीपी को ये अंदाज़ा हो जाए कि उनके अफगानिस्तान में जो अड्डे हैं, जो सेफ हेवन हैं, वो सेफ नहीं है, वो पख्तिया में रात सोते वक्त ये सोचें कि रात को यहाँ ड्रोन हमला हो सकता है, वो कुन्नड़ में सोते और रात को सोते वक्त ये सोचें कि ये मेरी घर पे ड्रोन हमला हो सकता है, तो इससे टीटीपी की जो कार्रवाइयाँ हैं उनमें कमी आएगी, ज्यादती आएगी? उनमें कमी बहुत ज़्यादा आएगी। और वो ये जो कल जो वहाँ पे वाक़यात हुए हैं उनमें उनमें आपस में इल्ज़ाम तराशी शुरू हो गई है। टीटीपी से एक फैक्शन अलहदा हुआ था जिसको हाफिज़ गुल बहादुर फैक्शन कहते हैं। तो नो, उसको तो आईएसआई कट आउट भी कहते हैं। उसको आईएसआई कट आउट अब उन्होंने दोबारा कहना शुरू कर दिया है। हाँ। और उन्होंने कहा कि जी ये हमारे ठिकानों की जो इंटेलिजेंस है वो हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप ने दी है। और लेकिन ये देखने वाली बात है कि कल जो जिन ठिकानों पे हमले हुए हैं उनमें खुद हाफिज़ गुल बहादुर जो है वो निशाना बने, उनका ग्रुप निशाना बना। इसका मतलब है पाकिस्तानी फौज के नज़दीक ना गुल बहादुर की कोई सेफ पैसेज है ना बाकी टीटीपी के लिए कोई सेफ पैसेज। इससे मुझे ये लगता है कि जो पाकिस्तान में एक पहले पॉलिसी चलती थी गुड तालिबान बैड तालिबान, अब वो ख़त्म हो गई। वो ख़त्म हो गई। अच्छा एक और बात, बाजोड़ में भी जो हम टीटीपी को मार रहे हैं उसमें एयर स्ट्राइक्स कर रहे हैं और उनके ठिकानों को टका टका के मार रहे हैं। वहाँ पे बाजोड़ में हमने क्लियरेंस कर दी है सारी। हाँ जी, वो गुड तालिबान और बैड तालिबान का जो अगर हम ये इस गोमगो से निकल आएँ तो ये सारा सफाया कर देंगे। नहीं, बाजोड़ की क्या खबर है आपको? मुझे तो, मेरे पास तो खबर है कि बाजोड़ में क्लियरेंस फौज को कामयाबी मिली है, एयर स्ट्राइक्स की गई हैं और वहाँ क्लियरेंस काफ़ी हद तक कामयाब वहाँ पे वो ऑपरेशन तो जारी है और काफ़ी हद तक सफाया भी हो गया है। लेकिन वो जो मकामी तौर पे रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश की जाती है और उसमें एक जो पश्तून अंसर शामिल कर दिया जाता है कि ये पश्तूनों को मार रहे हैं, तो ये अंसर और वो उसमें पीटीआई जो है कल का इमरान खान का जो ट्वीट है कि गंडापुर आएँ और मुझसे मिलें और वो ये ऑपरेशन रुकवाएं, तो ये पाकिस्तान के लिए एक मसला वहाँ आ रहा है। और आपके ख्याल में गंडापुर ऑपरेशन रुकवा सकते हैं? नहीं, गंडापुर ऑपरेशन ना रुकवाएं, लेकिन जो एक पश्तून के हवाले से, एक तासुब के हवाले से जी पश्तून मर रहे हैं, वो पश्तून नहीं मर रहे, वो दहशतगर्द मर रहे हैं, वो तालिबान मर रहे हैं। ठीक है। अब चूंकि हमारे पास रह गए हैं 2 मिनट, हमने पिछले दिनों रॉ के बड़े नेटवर्क पकड़े, आपको पता है, आप हमें अपने शोज़ में बताते रहे, आईबी ने पकड़े हैं और इस्लामाबाद में जो वो थे, वो मुझे बाद में पता लगा कि वो एनडीयू को निशाना बनाना चाहते थे। अच्छा, हाँ, उनका हदफ एनडीयू था जो नाकाम बनाया गया है। अब इंडिया ने, बिहार पुलिस ने एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने कहा है कि 3 मुश्तबा पाकिस्तानी जिनकी शिनाख्त रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले हसनैन अली, उमरकोट से आदिल हुसैन और बावलपुर से मोहम्मद उस्मान है, पाकिस्तानी शहरी जो हैं वो बिहार में दाखिल हो गए हैं नेपाल के रास्ते, और वो कोई बड़ी कार्रवाई करना चाहते हैं। उनके नाम, उनकी तस्वीरें उन्होंने जारी कर दी हैं। मैं ख्याल उन्होंने देखा है कि यहाँ हमारा नेटवर्क टूट रहा है, अब हमारे यहाँ की ख़बरें इंडिया में जा रही होंगी कि रॉ का नेटवर्क पकड़ा जा रहा है, तो उन्होंने आईएसआई का एक नेटवर्क बिहार में कह दिया है कि नेपाल से ये 3 बड़े दहशतगर्द बिहार में दाखिल हो गए। असल में वो मोदी साहब जो इलेक्शन लड़ते हैं वो हमेशा फाल्स फ्लैग पे लड़ते हैं या फ़िरका वारियत पे लड़ते हैं। तो इस दफ़ा फ़िरका वारियत के बजाय उन्होंने मेरे ख्याल एक और फाल्स फ्लैग का मंसूबा बनाया है। और ये जो अगर उनकी तस्वीरें आ गई हैं, उनके नाम आ गए हैं, तो फिर उनका ठिकाना भी पता होना चाहिए। असल में ये इनके पास पहले से मौजूद कैदी होते हैं, पाकिस्तानी कैदी होते हैं। हाँ। उन कैदियों को पहले कुछ मछेरे होते हैं, कुछ हाँ। सरहद पार करते हुए पकड़ लेते हैं, कुछ हाँ। वैसे स्ट्रे हो जाता है। जैसे हमारे पास इंडियन कैदी हैं, हाँ, हमारी जेलों में भी भारतीय कैदी तो मौजूद हैं जिनकी फहरिस्त, लेकिन हमारे पास जो उनका नेटवर्क पकड़ा गया या तोड़ा गया, हमने उनमें किसी भी भारतीय का नाम नहीं लिया।
उनके यहाँ मौजूद जो उनके मुखबर थे, उनके एजेंट थे, हमने उनको पकड़ा। तो ये बिहार में 729 किलोमीटर की जो है नेपाल के साथ सरहद है, वो कहते हैं नेपाल से दाखिल हुए हैं। नेपाल असल में ये इनका पहले से पुराना नैरेटिव है कि आईएसआई जो है वो नेपाल के ज़रिए ऑपरेट करती है। तो ये उनका एक पुरानी कहानी है जिसको उन्होंने दोबारा दोहराया है। तो उसमें वो अब ये चाहते हैं कि बिहार में कोई ऐसा छोटी मोटी कार्रवाई दहशतगर्दी की करवा भी देंगे वो, ठीक है। तो उसके नतीजे में मोदी वहाँ पे फिर ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 शुरू हो जाएगा। नहीं, ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 तो मोदी साहब अभी तक इस पोजीशन में नहीं है। उनके पास उनको अंदाज़ा हो गया कि उनकी फ़िज़ाई ताकत क्या है, उनकी ज़मीनी ताकत क्या है। तो फिर अगर ऑपरेशन सिंदूर नहीं शुरू हो सकता तो फिर जितना मर्जी फॉल फ्लैग कर लें, नुकसान मोदी का ही होगा। नहीं, वो इलेक्शन जीतना चाहते हैं बिहार में वो नवंबर में है, सुना है कांग्रेस बहुत अच्छी जा रही है, कांग्रेस बहुत अच्छी जा रही है। बहुत अच्छी जा रही है। चलें, आज के लिए इतना ही। आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।